नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। आज रायपुर प्रेस क्लब में भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिहा के चाचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। इस दौरान उन्होंने राहुल टिकरिहा को समाज से सजा देने की मांग की। वहीं इसी बीच भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिहा से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। उनकी एक प्रेमिका ने राहुल टिकरिहा पर आरोप लगाया है कि जब वो नाबालिग थी तब राहुल टिकरिहा ने उनसे प्रेम प्रसंग शुरू किया और सपने दिखाए। ये रिश्ता करीब 2.5 साल तक चला। युवती का कहना है कि उसने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। अब वो 20 साल की हो चुकी है, मगर पिता उसे आगे की पढ़ाई करने नहीं दे रहे हैं। युवती का कहना है कि वो आज भी राहुल टिकरिहा से प्रेम करती है और उनसे शादी करना चाहती है। भाजपा जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल टिकरिहा के खिलाफ एक और मामला सामने आ रहा है और उसको लेकर एक लड़की जो है अभी प्रेस क्लब में आई, उनसे जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या इल्ज़ाम लगा रही है राहुल टिकरिहा? राहुल टिकरिहा मेरे ऊपर मैं जब 10वीं क्लास में थी तब राहुल टिकरिहा आया था क्लास में, आनंदगांव स्कूल में आया था। तो बोले लाउड स्पीकर से संबंधित सभी लोग इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो हम लोग बोले ठीक है भैया मैसेज करेंगे ऐसे करके। उसके बाद मेरे को उस टाइम होली का सीज़न भी था, तो बोले मतलब आप कह रहे हैं कि आप जब नाबालिग थे तब वो आपको फ़ोन पे पहले आपसे उनसे शुरुआत हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो फ़ोटो मांगता था। तो मैं तो आपको अच्छे से नहीं जानती हूँ, तो फ़ोटो क्यों भेजूँगी ऐसे करके। तो फिर बोले मेरे भी विश्वास नहीं है सानिया ऐसे करके। तो विश्वास तो है ऐसे करके मैंने बोला, तो फिर भेज दी फ़ोटो। उसके बाद मेरे को रोज़ रात में परेशान करता था। कैसे परेशान करते? कि फ़ोटो भेजो और कब मिलना चाहते हो, कीवी कब करोगे ऐसे करके। तो आप मुलाकात करने गई? हाँ, तो चली गई। फिर 5 अप्रैल को आनंदगांव में ही गई थी। गाँव में ही गए? हाँ, स्कूल के साइड में ऐसे। अच्छा। हाँ, तो फिर वो मेरे को अब चले गए मिलने के लिए। फिर लेने के लिए आए थे, फिर चले गए। तो मेरे को हक किया, स्मूच किया और टच किया, अपने मिशन को ज़बरदस्ती छुआया और ना सेक्स करने की कोशिश की थी। फिर हम लोग घर आ गए 1 घंटे में। तो कितने कब तक आप लोग का बातचीत चला? 2.5 साल चला। 2.5 साल चला? हाँ। तो 2.5 साल में इस बीच में बस सिर्फ आपकी बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई? हाँ। तो आप क्या चाहती हैं उनसे? अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे पढ़ने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। आपको जब ये 2.5 साल आपके जब बीते तो आपको ऐसा नहीं लगा कि उनके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए? मैं गई थी विधायक कार्यालय इलेक्शन लेने के लिए, तो मतलब थाना भी गई थी, कलेक्टर ऑफिस। तो मेरे पिताजी ने साइन नहीं किया। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं आ गई घर। अच्छा, आप हाँ। घर आ गए? हाँ, DO ऑफिस भी गई थी। मैं अपनी शादी करना चाहती हूँ। हाँ। लेकिन जो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं उन पे, हाँ। आपके पास कोई प्रूफ है उसका? प्रूफ तो वो कट कर दिए थे जिस दिन मिलने गई थी उस दिन, और मेरे भाई भी कट कर दिए। छोटा बच्चा था तो मतलब 9 साल 10 साल का था। फिर ना थोड़ा बहुत भावना और उसके बीच हम दोनों की बात होती थी, तो मेरे चिप में है थोड़ा सा। तो हाँ हाँ, अगर उसको आप दिखाना पेश चाहें कर दूंगी। हाँ पेश करेंगे आप? हाँ, कब करेंगे पेश? 2-4-5 दिन के बाद कर दूंगी। वहीं राहुल टिकरिहा के चाचा रवि टिकरिहा ने कहा कि उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। वो चाहते हैं कि राहुल टिकरिहा को समाज से बाहर किया जाए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया। हमारे साथ राहुल टिकरिहा के चाचा जी मौजूद हैं। उन्होंने आज प्रेस क्लब में आरोप फिर से एक बार अपने जो भतीजे हैं उन पर आरोप लगाया है, उनसे बात करेंगे। आप राहुल टिकरिहा के चाचा हैं, आप लगातार उन पर इल्ज़ाम लगाए। आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था उनके साथ बहस का। पूरा मामला क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस वजह से आपने लगातार उन पर आरोप लगाया है? जी हाँ, आरोप तो भाई जब तक कोई सत्य सामने ना आए तब तक तो आरोप लगता ही नहीं। सत्य सामने आया तभी आरोप लगा है, और मैंने आरोप तो समाज में ही लगाया था उनके खिलाफ। और यह बात तो 3.5 साल पहले की है। आज तक हमने कभी 2022 का मामला है, आप तो वो तो पता है 2022 का मामला है। जब आप क्या देखिए, मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऑडियो और वीडियो कैसे वायरल हुए तो जांच का विषय है। अगर ये वायरल नहीं होता तो मैं अभी भी नहीं आ रहा था। अब ये वायरल आ गया तो अब मेरे ऊपर बात आ गई कि मैं झूठा हो गया। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे को बोलते हैं कि आप झूठे हो।
तो मैं अपने आप को भाई मैं झूठा मैं रख करके मैं जीवन को नहीं जी सकता। एक तो मेरे साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है, मेरे साथ इतना बड़ा सामने वाले ने अपराध किया है, समाज में आज मेरा बात गया है, समाज में मेरा आज प्रकरण चल रहा है, आज वो समाज में भी वो समाज से भी भग रहा है। वो अगर वो सत्य रहता, सही रहता तो वो समाज से भगता ही क्यों? वो तो ऐसे ही साबित कर रहा है कि वो खुद ही गलत है। नहीं आना ही उनका झूठ। आप समाज से बोल रहे हैं कि मेरे को न्याय की मांग है, पर ये न्याय की मांग कौन सी है, कैसी न्याय की मांग कर रहे हैं आप? जी मैं तो समाज से ही न्याय की मैं मांग करता हूँ। मेरे न्याय यही है, मेरे जो समाज है कुर्मी समाज, मैं तो यही चाहता हूँ, कुर्मी समाज से मैं यही चाहता हूँ कि हम दोनों को बुलाएं, सामने रखें जो आरोपी हैं, और जिस आरोप के आधार पर जो दंड का जो समाज का जो प्रावधान है, उस प्रावधान के प्रारूप उनको दंड दिया जाए। चाहे मैं अगर गलत आरोप लगा रहा हूँ तो वो मेरे ऊपर वो मुझे दंडित करे, अगर वो गलत है तो उसे वो दंडित करे। भाई आरोप। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो न्यायालय में भी मुझे क्लीन चिट दे दी गई, समाज से भी मुझे क्लीन चिट दे दी गई, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे जा रहे हैं। आपको जो है ये भी कहा कि वो कांग्रेस के फेरे में आके ये सब कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। बिना समाज में आए समाज कैसे क्लीन चिट देती है भाई? ये तो वो वही बता पाएगा, क्योंकि उनके ही पिताजी अपील प्रभारी हैं। जो समाज का जो जज होता है, अंतिम फैसला उनके पिताजी का ही होता है, जो समाज का जज है। अब वो कैसे किया वो तो उसके पिताजी ही बता पाएंगे, ये तो उनके पिताजी ही बता पाएंगे सारा चीज़। मैं इसमें क्या बता पाऊँगा? आप राहुल टिकरिया से चाहते क्या है, किस वजह से आप ये लगातार मांग करें कि उनको सजा मिले? समाज की तरफ से मिलने चाहिए कि न्यायिक रूप से? उनको दंड होना ही चाहिए। भले वो मेरा भतीजा है, गलत कृत्य तो किया है, और गलत कृत्यों का तो दंड अगर ना हो तो उनके अहंकार तो और बढ़ेंगे। तो अभी अगर बात करें तो उनके पास एक पद है, भाजपा जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो, और लगातार अपना काम भी करे। वो कह रहे हैं कि जानबूझ के मुझे नीचा गिराने का, मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है, वो कह रहे हैं। तो फेस करे, समाज में सामने आए, सामने फेस करें। सामने आएंगे तभी तो समझ में आएगी कि क्या है, कैसा है मामला। अगर उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो उनको समाज से नहीं भगना चाहिए, उनको समाज में आकर के फेस करना चाहिए। वो समाज से भग क्यों रहा है? आए और फेस कर। आपने कहा कि आपकी 7 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, उसको क्या न्याय दिलाना चाहते हैं? न्याय क्या मांग रहे हैं आप न्याय उसके लिए? वो अपनी माँ से अलग हो गई, उनकी माँ से अलग करने वाला। आपको कस्टडी दी गई है तो वो तो उसी समय जब न्यायालय द्वारा ही दी गई है, फिर वो तो न्यायालय द्वारा मुझे मिला गया है, लेकिन उसकी बच्ची की माँ जो है, जो जन्म देने वाली माँ है, वो तो अलग हो गई ना उनसे। और उससे अलग होने का कारण ही तो राहुल टिकरिया है, तो उसको भी दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनकी माँ का तो उनका परिवार से तो अलग हो ही गया, मैं भी अलग हो ही गया, 2 परिवार तो टूट ही गए, बच्ची भी अपनी माँ से अलग हो गई, लेकिन 2 को तो सज़ा मिल रहा है। लेकिन जो वो भी तो मुख्य अपराधी है, उनको भी तो दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो उनके लिए मैंने समाज में आवेदन लगाया है कि उनको भी दंड मिलना ही चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि उनको समाज से दंड मिले, उनको निष्कासित किया जाए समाज से? बिल्कुल बिल्कुल, आप यही चाहते हैं? जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर राहुल टिकरिया के चाचा थे, उन्होंने कहा कि वो समाज से निष्कासित करना चाहते हैं, टिकरिया समाज से उन्हें निष्कासित करना चाहते हैं राहुल टिकरिया को। और लगातार इस मामले को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं सबूत भी जो है जारी करूंगा जल्द ही। अब देखना यह है कि मामला कहाँ तक आगे बढ़ता है। फिलहाल उनका ये कहना है कि राहुल टिकरिया को सजा दिलाना चाहते हैं। रायपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।